रामचरितमानस गोसाई जी कहते हैं कि कलयुग में खास करके प्रभु का नाम राम नाम ही आधार है, लेकिन उस राम नाम को जब सुमिरन करेंगे तब भवसागर से पार जाएंगे। और कबीर साहब भी कहते हैं और हमारे सतराम बाबा भी, सतराम बाबा कहते हैं कि सुमिरन बिना सुख ना होई, यदि लाख जतन करे कोई। बगैर सुमिरन का सुख नहीं होगा। सुमिरन से सुख होता है, साहब जी कहे, सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। आ कह कबीर सुमिरन किए, साहिब लेत बुलाए। सुमिरन से ही सुख होगा और सुमिरन से ही दुख की समाप्ति भी होगी, और सुमिरन से ही प्रभु के पास आप जा सकते हैं, चाहे जाएंगे। इसलिए सुमिरन अति आवश्यक है, सुमिरन ही सार है। लेकिन सतराम बाबा एक और बात कहते हैं कि सुमिरन शब्द बुझे न भाई, आ कैसे राम नाम फल पाई। सुमिरन कहते किसे हैं, सुमिरन होगा कैसे, यह जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक राम नाम का फल नहीं मिलेगा। कबीर साहब जी ने कहा कि माला तो कर में फिरे, आ जीव फिरे मुख माही, आ मनवा तो चौदीस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। कर मने हाथ, हाथ में माला घूम रहा है, आ जीव से भगवान का नाम राम 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 राम, चाहे सीताराम चाहे राधे श्याम जो भी कह रहे हैं, लेकिन मौन चारों दिशा में घूम रहा है। वचन से राम राम कह रहे हैं, चाहे मन में ही राम राम कह रहे हैं, राम राम कह रहे हैं, लेकिन मौन कहीं दूसरे जगह लगा हुआ है। मौन खेत में गया है, घर में गया है, किसी व्यक्ति में गया है। तो कबीर साहब कहते हैं कि यह सुमिरन नहीं है। मनवा तो चौदीस फिरे, मौन चारों दिशा में घूम रहा है। अध्यात्म में चार दिशा कौन है? कभी काम में जाता है, कभी क्रोध में जाता है, कभी लोभ में जाता है, कभी मोह में जाता है। यही मौन का खेला है, मौन का फेरा है। तो काम किस दिशा में रहता है, क्रोध किस दिशा में रहता है, मोह किस दिशा में रहता है, और लोभ किस दिशा में रहता है। मौन चारों दिशा में जा रहा है। इसका व्याख्या अलग है। कहने का मतलब है कि राम 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 सीताराम हम कह रहे हैं, हाथ में माला भी फेर रहे हैं, लेकिन मौन संसार में लगा हुआ है, तो यह सुमिरन नहीं है। और जब तक सुमिरन नहीं होगा तब तक दुख समाप्त नहीं होगा, प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी, सदा सर्वदा के लिए मुक्ति नहीं होगा। तो अब सुमिरन कैसे होगा? सुमिरन कैसे हम करें कि मन चारों दिशा में न जाए, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में न जा करके, बल्कि प्रभु के नाम में लग जाए। हमारे सतराम बाबा कहते हैं, आ कबीर साहब भी कहे, कबीर साहब जी ने कहा कि इस संसार में हाथ में जो माला आप फेर रहे हैं, कर का मन का, कर का मने हाथ का, आ मन का मने गोटी। कर का मन का डार दे, आ मन का फेर।
क्योंकि माला फेरत जुग गया, आ मिटा न मन का फेर। माला फेरते फेरते जुग बीत गया, आ मौन का फेरा नहीं मिटा। मौन के फेरा में ही सारा दुनिया अजुराए हैं। कबीर साहब जी कहते हैं कि मन से हारे हार है, मन के जीते जीत। आप पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रतीत। मौन से हार गए तो आप हार गए, सुमिरन नहीं होगा। आप मौन से जीत गए तो आप जीत गए। पार ब्रह्म की प्राप्ति मन ही के प्रतीत से। इसलिए उपाय क्या है? माला फेरत जुग गया, आ मिटा न मन का फेर। तो उपाय है कर का मन का डार दे, आ मन का फेर। हाथ का माला छोड़ दीजिए, आ मौन का माला फेरिए। मौन का मन का कहते हैं गोटी को, माला को। तो मौन का माला क्या है? जिसको फेरा जाए। मौन का माला जब फेरेंगे तो मौन काम में नहीं जाएगा, क्रोध में नहीं जाएगा, मोह में नहीं जाएगा, लोभ में नहीं जाएगा। मौन को फुर्सत नहीं मिलेगा। लेकिन मौन का, मन का यानी मौन का माला क्या है यह जानेंगे तब नू। साहब जी ने कहा कि सुमिरन मार्ग सहज का, आ सतगुरु दिन न बताए। आ श्वास श्वास सुमिरन करे और जतन कछुनाए। सुमिरन आसान है, आ नहीं जानते हैं तो बहुत कठिन है। साहब जी तो कहे कि सहजे है, लेकिन कब जब समझ में आ जाएगा तब। सुमिरन मार्ग सहज का, आ सतगुरु दिन न बताए। सतगुरु बताते हैं श्वास श्वास सुमिरन करे, और जतन कछुनाए। श्वास जो हम ले रहे हैं प्राण वायु, जो छोड़ रहे हैं अपान वायु, यह तो हमेशा चल रहा है। श्वास हम लेते हैं छोड़ते हैं, श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, यह भी माला है। और वास्तव में मौन का माला यही है। श्वासवे मौन का माला है। इसी को माला बना दीजिए। महाराज जी सतराम बाबा कहे कि रेजीव मन का माला फेरो, कर का माला छोड़ो, मन का माला फेरो। कैसे फेरेंगे? रेजीव मन का माला फेरो, चित्त मंदिर सुमति जपमाली, आ इच्छा कर है तेरो। बाहर जो हम मंदिर देख रहे हैं, जिसमें बैठ करके पूजा करते हैं, चाहे माला फेरते हैं, लेकिन यह शरीर अगर न रहे तब बाहर वाला मंदिर में हम कैसे बैठेंगे? यह शरीर भी रहता है, इस शरीर से जीव निकल जाए तब बाहर मंदिर है, शरीर भी मंदिर है। इससे गहराई में जब जाएंगे तो अध्यात्म में चित्त मंदिर है, जहां से चिंतन होता है। चित्त में ही जीव रहता है। तो सतराम बाबा कहते हैं कि अध्यात्म में चित्त ही मंदिर है। चित्त मंदिर, सुमति जपमाली। सुमति का मतलब होता है सुंदर अकिल। मति मने अकिल, सुंदर अकिल जपमाली। अरे मंदिर में पूजा करने वाले जो दास हैं, सेवक हैं, मंदिर का जो माली है, सुंदर अकिल वाला। तो सुंदर अकिल वाला कौन है? सुंदर अकिल वाला वही है जो प्रभु के नाम, राम नाम का जप करता है,
प्रभु के नाम राम नाम का भजन और सुमिरन करता है, चित्त रूपी मंदिर में बैठ करके, वास्तव में चित्त रूपी मंदिर में ही अध्यात्म में चित्त में ही जीव है। तो चित्त रूपी मंदिर में सुमति जपमाली, अध्यात्म में बाहर मंदिर में बैठ करके हाथ से माला फेरते हैं। अध्यात्म में किस हाथ से माला फेरेंगे? जीव का भी हाथ है। यह बाहर जो हाथ दिखाई दे रहा है यह तन का हाथ है। तन का आंख, तन का नाक, तन का मुंह, तन का दांत, इस तन के पैर से हम चल रहे हैं। अध्यात्म में जीव का भी पैर है। इस शरीर से जीव निकल जाता है तो यह शरीर किसी काम का नहीं रहता है। हाथ पैर आंख नाक मुंह कान कोई काम नहीं करता है। जा दिन जीव पंछी उड़ गई हैं ता दिन तेरे तन तरुअर के सभे पात जीव सभे पात झर गई हैं। जिस दिन इस शरीर से जीव निकल जाता है, इस शरीर का एको अंग कामे नहीं आता है, कोई काम नहीं करता है। लोग कहते हैं कि अरे ये बहुत अच्छा थे, बड़ा अच्छा कर्म किए थे, इस स्वर्ग में गए होंगे। अब फलानवा बहुत खराब था, ये नरके में गया होगा। तो शरीर यहीं रह गया, जाता कौन है? वही आप हैं। उसी को संतों ने जीव कहा। जीव 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 सब अहीं, आ उलटी पलटी भव सागर बही। तो जीव का भी हाथ है, जीव का भी मुंह है, वो भोजन नहीं करता है। अरे इस शरीर का आप भोजन दे रहे हैं तो शरीर स्वस्थ है। जीव का भोजन क्या है? उसका भोजन तो आप दे ही नहीं रहे हैं। इस शरीर के लिए इस मुंह से खा रहे हैं, दांत से चबा रहे हैं, लेकिन जीव का मुंह नहीं है, जीव का भी मुंह है। तो जीव का मुंह क्या है? जीव का आंख क्या है? जितना इस शरीर का अंग है उतना अंग जीव का भी है, लेकिन उसका व्याख्या अलग है। यहां विषय है हाथ का। तो बाहर इस शरीर के हाथ से जिस तरह से माला फेरते हैं, अध्यात्म में चित्त रूपी मंदिर में जीव अपने हाथ से माला फेरेगा। तो जीव का हाथ क्या है? सुमति जप माली, इच्छा कर है तेरो। जीव का हाथ है इच्छा। इच्छा हाथवा से गहू सुनबे सखिया, आ चुंदर काहे न रंगौलू गुलाबी पकिया। इच्छा रूपी हाथ से मन के माला को फेरता है। चित्त रूपी मंदिर में बैठ करके माला फेरने वाला कौन है? अध्यात्म में जापक जन लाल संत है। आ सत सुरती कर चेरो। जापक जन, जन माने होता है सेवक। लाल संत है। यहां संत का भेद है। संत शब्द तो एक है, जस पोस्ता का खेत। आ कोई कुदरती लाल है और फूल सब श्वेत। पोस्ता माने होता है अफीम। आज अफीम की खेती नहीं होती है, लेकिन पहले जमाने में अफीम की खेती होती थी। चाहे आज भी जहां होता होगा आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, उसमें जितना फूल होता था सब श्वेत होता था। चाहे होता है, लेकिन उसी में कुदरती कोई कोई लाल फूल मिल जाता था। जिस तरह से मकई के टाल में जितना बाल होता है सब पीला होता है, चाहे सफेद होता है, लेकिन उसी में कोई कोई लाल बाल मिल जाता है। लाल बोया नहीं जाता है। चाहे लाल
जो बाल होता है, दाना होता है, उसको बोएंगे तो लाल नहीं होगा, तो कुदरती लाल हो गया। उसी तरह से इस संसार में श्वेत संत मत के सिद्धांतवादी बहुत हैं, तो वो लोग जौन नहीं कहलाते हैं, वो लोग सेवक नहीं कहलाते हैं, वे लोग अपने नाम के पहले स्वामी लिखते हैं। अच्छा है, नाम के बाद साहेब लिखते हैं, स्वामी फलाना, अच्छा है फलाना साहेब, तो वे लोग भी संत हैं। साहिब का मतलब होता है मालिक, स्वामी का मतलब होता है मालिक परमात्मा। तो वे लोग भाव रखते हैं अपने को ईश्वर का, अपने को स्वामी का, साहिब का। लेकिन कबीर साहब जी ने कहा साहिब मेरा एक है, दूजा कहा न जाए, आ दूजा साहिब जो कहे तो घना तमाचा खाए। आ स्वामी बन के रहबो तो घनी पड़ेगी मार, आ सुहंग को सोहंग कहे ऐसा संत गंवार। वो अभी संत है लेकिन गंवार है। काहे गंवार है? वो कहता है कि हम ही भगवान हैं, तो वह भी संत है, उसे श्वेत संत कहते हैं, लेकिन उसी में कोई कुदरती है जिसे लाल संत मत का सिद्धांतवादी कहते हैं। वे लोग अपने नाम के आगे दास लगाते हैं, वे लोग स्वामी और साहिब नहीं लगाते हैं। जैसे रैदास, चाहे रविदास, पलटू दास, नानक दास, तुलसी दास, कबीर साहब, तो वास्तव में सतगुरु हैं, साहिब हैं। तो जो साहेब है वो अपने को दास कहते हैं। कबीर साहब अपने नाम के आगे क्या लगाए? कबीर दास। आज जो जिसको दास होना चाहिए, जिसको सेवक होना चाहिए, वो अपने नाम के पहले स्वामी लगाता है, अच्छा नाम के बाद साहिब लगाता है। वास्तव में यह जीव बहुत बंधन से बंधा हुआ है, अपने बल से छूट नहीं सकता है, लेकिन भरम बस अहं ब्रह्मास्मि पकड़ लिया। तो उन लोगों को भी संत कहा जाता है, लेकिन सुजान संत नहीं कहेंगे, कुजाने संत कहिए। वे लोग भी संत हैं लेकिन जौन नहीं हैं। यहां सतराम बाबा कहते हैं कि जापक जौन, जपने वाला सेवक है, अच्छा सेवक का भाव रखता है, दास का भाव रखता है। जापक जन लाल संत है, आ सत सुरती कर चेरो। सुरती यानी सूरत से, यहां सुरती का मतलब सूरत, सत में सूरत करता है। तो सत क्या है? प्रभु का नाम सत्य है, बाकी सब असत है। अच्छा अर्थी लोग उठाते हैं, उस समय कहते हैं, क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। सत्य क्या है? राम नाम। तो राम नाम में सूरत करता है वह, और वास्तव में प्रभु के नाम में जब तक यह सूरत नहीं करेगा, आज सुमिरन कहते किसे हैं? सुमिरन सुमिरन सब कहे, सुमिरन जाने न कोई। आ सुमिरन और सूरत कह कबीर दो न हो। जहां हमारी सूरत है समझिए कि उसी का सुमिरन हो रहा है। तो सत्य यानी राम नाम में जब सूरत करता है तो राम नाम का सुमिरन होने लगा। और जब राम नाम का सुमिरन होने लगा, राम नाम का सुमिरन आप करने लगे चित्त रूपी मंदिर में बैठ करके, आ इच्छा रूपी हाथ से श्वास रूपी माला को जब आप फेरेंगे, तो इस संसार में
अरे सब लोग चाहते हैं कि हम सुखिए रहें। वही कबीर साहब कहे कि सुमिरन से सुख होता है, तो सुमिरन से सुख होगा, आपका प्रारब्ध मिटेगा, आप सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। अगर सुमिरन नहीं करते हैं, हम आशा किए हैं कि हमें सुख मिले, तो लौकिक सुख, सांसारिक सुख आपके प्रारब्ध के अनुसार मिल रहा है, भाग में लिखा हुआ है, मिल रहा है, तो खाली सुखे लिखा है। हानि लाभ जस अजस जीवन मरण सबके प्रारब्ध में 6 गो बात है। आ समयानुकूल जस होता है, कभी अजस होता है, कभी लाभ होता है, कभी हानि भी होता है। जीवन मिला हुआ है तो समाप्ति भी होगा, यह तो सबके प्रारब्ध में है। लेकिन इस प्रारब्ध को मिटाने की शक्ति किसमें है? इस भाग को कौन मिटा सकता है? भाग मिटावे सत्य कबीरा, और राम नाम ले रब्बड़ धीरा। सतगुरु मिटाते हैं राम नाम से, सतगुरु से ही राम नाम प्राप्त होता है। और राम नाम का जब आप सुमिरन करते हैं या करेंगे तो इस प्रारब्ध को मिटा देंगे। यह प्रारब्ध जब मिटेगा तब जन्म मरण से छुटकारा होगा, क्योंकि प्रारब्ध में दुख लिखा हुआ है, सुख लिखा हुआ है, तब इस संसार में तो रहना ही पड़ेगा। संसार सागर से आप पार नहीं जा सकते हैं। तो वही उपाय सतराम बाबा कहे कि रेजिव मन का माला फेरो, मौन का माला फेरिए, जगत जोनी भ्रम सहज ही छूट जावे। जगत और जोनी का भ्रम लगा हुआ है। भ्रम माने होता है उल्टा ज्ञान। जाके मति भरम भयऊ खगेसा, आ पश्चिम उगे कहे दिनेसा। उल्टा ज्ञान भरम जकड़ी। सतराम बाबा कहते हैं कि उल्टा ज्ञान हो गया है, यही सबसे बड़ा भरम है। इसी भरम में सारा दुनिया के लोग जकड़े हुए हैं कि यह संसार ही सच है। संसार में जो हम कर रहे हैं ये नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? परमात्मा का नाम, प्रभु का नाम साच मालूम नहीं पड़ता है। यह भी छूट जाएगा। जब राम नाम का सुमिरन करेंगे तो यह भी छूट जाएगा। कैसे? जगत जोनी ब्रह्म सहज ही छूट जावे, ज्योति ब्रह्म लखेरो। ज्योति उसी को ब्रह्म भी कहते हैं अध्यात्म में। यह शरीर और संसार एक ही ब्रह्म का रूपांतर है, एक ही ज्योति का रूपांतर है। तो जगत जोनी जो दिखाई देता है यह विषम है, यह बराबर नहीं है। लेकिन जब ज्योति देखेंगे तो वह बराबर है। एक सोना है और सोना का ही रूपांतर अनेक डिजाइन का गहना है। तो हम गहना देख रहे हैं, लेकिन जब सोनार लोगों के पास ले जाएंगे तो वो डिजाइन नहीं देखेगा, वो तो देखेगा सोना कि असली है कि नकली है, कोई % इसमें सोना है। उसी तरह से जगत जोनी में जब हम ब्रह्म देखेंगे, ज्योति देखेंगे, तो जगत जोनी का भ्रम समाप्त हो जाएगा। लेकिन यह संभव है राम नाम के सुमिरन से ही। इसलिए सतराम बाबा कहते हैं कि मौन का माला फेरिए, यानी राम नाम का सुमिरन कीजिए श्वास श्वास। जब जगत जोनी का भ्रम समाप्त होगा, यानी जग जोनी में ज्योति देखो, जगत जोनी में ज्योति देखो, ज्योति में रामे नाम निरेखो। करण करावन अंतर्जामी, सब कुछ है प्रभु केरो। करण करावन, करने वाले और कराने वाले। सतराम बाबा कहते हैं कि सब कुछ है प्रभु
करण करावन अंतर्जामी। राम राम। सतराम बाबा कहते हैं कि माया ब्रह्म जीव के स्वामी। राम राम। माया ब्रह्म और जीव तीनों के जो स्वामी है वे ही एकमात्र अंतर्जामी है। एकमात्र वही अंतर्जामी है। माया ब्रह्म जीव के स्वामी, सतराम एक अंतर्जामी। सतराम जी पार ब्रह्म सब कुछ करने और कराने वाले हैं। एक महात्मा हुए नाभादास, तो उन्होंने एक लाइन लिखा है कबीर साहब के बारे में, बाणी तो अरबों खरबों, ग्रंथन कोटि हजार, आ कर्ता पुरुष कबीर है, नाभा कियो विचार। बस इतना ही लिखे हैं। अब इतना ही से आप समझिए कि वो क्या कहते हैं। इस संसार में संत महात्माओं की वाणी या जितना सदग्रंथ है उसमें जितना शब्द है अरबों खरबों है। वाणी तो अरबों खरबों, आ ग्रंथन कोटि हजार, करोड़ों ग्रंथ है। अरे इस संसार में एक गो मत है, एक गो धर्म नहीं है, तो सब में ग्रंथ है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम यही विचार किए सब पढ़ने के बाद, सबका सार यही निकाले कि कर्ता पुरुष कबीर है, अन्नाभा कियो विचार। अब समझ लीजिए कि वो क्या कहे। महाराज जी सतराम बाबा भी वही कहते हैं कि करण करावन अंतर्जामी, सब कुछ है प्रभु केरो, सब कुछ आप ही हैं, आप ही कराने वाले हैं। सब कुछ आप ही कराने वाले हैं। समता से ममता छूट जावे, आ गुण अवगुण नहीं हेरो। ममता परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। कबीर साहब जी ने कहा कि ममता तू न गई मेरे मनते, ममता तू न गई मेरे मनते, पाके केस जन्म के साथी, आ ज्योति गई नयननते, आ ममता तू न गई मेरे मनते। ममता समाप्त नहीं होता है मरते दम तक। आई ममता कब समाप्त होगा? सतराम बाबा कहे कि ता दिन पहले माता मर गई, ममता संत कहोई, आ ता पीछे ज्ञान जन्म है, राम जन्मोत्सव होई। ममता रूपी माता जब मरती है तो ज्ञान का जन्म होता है, तो अब ज्ञान उदय होता है। और वास्तव में कहिए जब ज्ञान होता है तबे ममता भी समाप्त होता है। तो ममता कब समाप्त होगा? समता से ममता छूट जावे, समता जब आएगा तब ममता समाप्त होगा। तो समता कब आएगा? इस संसार में हम जाति देख रहे हैं, हिंदू मुसलमान ईसाई देख रहे हैं, तो समता नहीं है। बराबर आप नहीं समझ रहे हैं। कोई ऊंचा दिखाई देता है, कोई नीचा दिखाई देता है, कोई बड़ा दिखाई देता है, कोई छोटा दिखाई देता है, कोई हिंदू दिखाई देता है, कोई मुसलमान दिखाई देता है, कोई ब्राह्मण दिखाई देता है, कोई चमार दिखाई देता है। लेकिन जब स्वरूप का ज्ञान होगा तब न कोई ब्राह्मण दिखाई देगा, न कोई चमार दिखाई देगा। और वास्तव में इस संसार में न कोई ब्राह्मण है, न कोई वैश्य है, न कोई शूद्र है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है। यह सारा भ्रम है, यह सारा धर्म और कर्म का नाम है। बल्कि जो अपने को हिंदू मुसलमान ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहता है, सब में जीव है,
जो पहले ही हमने कहा कि अगर वह जीव निकल जाए, जीव और साथ में आत्मा। आ गोसाई जी ने त्रिविध भांति जग जीव बखाने, विषयी साधक सिद्ध सुजाने। आ कबीर साहब, जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, आ जीव बिना शिवो नहीं, जीव बिना सब भरम। अरे जाति धर्म की बात आप कहते हैं, उससे गहराई में जाइए। आप यह शरीर भी नहीं है, शरीर में रहने वाले कोई अपने को आत्मा कहता है, कोई अपने को ब्रह्म कहता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि जीव अगर निकल जाए, जीव अगर इस शरीर से निकल जाए तो इसमें आत्मा और ब्रह्म रहकर भी कुछ नहीं कर सकता है। यानी जब स्वरूप का ज्ञान होगा, जब अपने को जीव समझेंगे, तब समझिए कि समता आ गई, तो ममता समाप्त होगा। तो गुण अवगुण नहीं हेरो। जब तक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, तब तक कोई खराब दिखाई देता है, कोई अच्छा दिखाई देता है। किसी से प्रेम है या किसी से द्वेष है, कोई छोटा दिखाई देता है, कोई बड़ा दिखाई देता है। लेकिन जब स्वरूप का ज्ञान होगा तो न किसी से राग होगा और न किसी से द्वेष होगा। न किसी का आप गुण कहेंगे और न किसी का आप अवगुण कहेंगे। गुण अवगुण देखना बंधन है। गुण देखने से जन्म होता है और अवगुण देखने से मरण होता है। इस संसार में सबसे बड़ा दुख जन्म मरण ही है। इसलिए महाराज जी सतराम बाबा कहते हैं कि मन का माला फेरो, यानी श्वास श्वास से राम नाम का सुमिरन करो, तो यह भी हो जाएगा। यानी स्वरूप का ज्ञान भी होगा, ममता समाप्त होगा, आ गुण अवगुण नहीं देखेंगे, यानी राग द्वेष भी समाप्त हो जाएगा। गुण अवगुण नहीं हेरो, विषय विकारे राग द्वेष भी। विषय और विकार, विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही पंच विषय है। इसी में सारा दुनिया के लोग अझुराए हैं। इसी वजह से परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं होती है, परमात्मा के नाम का सुमिरन भी नहीं होता है। अब विकार, काम क्रोध लोभ मोह मान मत्सर, यही खट विकार, तो यह भी सबसे बड़ा बाधा है। तो सतराम बाबा कहते हैं साथ में राग द्वेष। जब स्वरूप का ज्ञान होगा तब विषय और विकार भी समाप्त होगा और राग द्वेष भी, यह भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन स्वरूप का ज्ञान, अरे प्रभु के नाम का सुमिरन करिए, सब हो जाएगा। कहने का मतलब यही है। विषय विकार राग द्वेष भी मम अरु अहंग जलेरो, रेजीव मन का माला फेरो। मम अरु अहंग, मैं अरु मेरा, तोरते, यह तुम्हारा है, आई हमारा है, यह मेरा है, यह तुम्हारा है। दूसरी बात ममता है तो ये हमारा है। किसी से द्वेष है, किसी से राग है, उससे बढ़का अहंकार, धन का अहंकार, बल का अहंकार, पद का अहंकार, जाति का अहंकार, विद्या का अहंकार, जानकारी का अहंकार। अरे बड़े बड़े विद्वान लोग तब विद्या के अहंकार में
कि हम इतने बड़े जानकार हैं। लेकिन सतराम बाबा क्या कहे, चारों वेद 18 पुराण 9 व्याकरण, नहीं विद्या नहीं पिंगल जानू, नहीं व्याकरणे ज्ञाना, अब पढ़ा न 9 6 4 18, सिर्फ राम गुण गाना। नहीं विद्या, विद्या नहीं है हमारे पास, नहीं पिंगल जानू, पिंगल शास्त्र का भी ज्ञान नहीं है, नहीं व्याकरणे ज्ञाना, व्याकरण का भी ज्ञान नहीं है। अब पढ़ा न 9 6 4 18, 9 व्याकरण, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद, सिर्फ राम गुण गाना। अरे केवल राम नाम का सुमिरन करिए, सब हो जाएगा, क्योंकि सबका सार राम नाम है। वही सतराम बाबा कहते हैं कि मम अरु अहंग जलेरो, अहंकार मान बढ़ाई भगवान के प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधा है। जो चाहे मान बढ़ाई ताके सिर काल मिड़राई। कबीर साहब जी ने कहा कि माया त्यागे क्या भया, मान तजा न जाए, आज यही मान मुनिवर ठगे, मान सबन को खाए। अरे बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोगों को भी माने बढ़ाई खा गया, किसी को आशीर्वाद दिए, किसी को श्राप दिए क्रोध करके, तब मान आया तबे नू। लेकिन राम नाम के सुमिरन से मैं और मेरा ममता, विषय विकार, राग द्वेष और अहंकार सब जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। मम अरु अहंग जलेरो, एके साधे सब सधि जावे। एक राम नाम को अगर साधते हैं, चित्त रूपी मंदिर में श्वास रूपी माला को इच्छा रूपी हाथ से अगर फेरते हैं, तो एके साधे सब सधि जावे, संशय मोह निवेरो, रेजीव मन का माला फेरो। संशय भी समाप्त हो जा और मोह भी समाप्त होगा। संशय माने होता है दुविधा, संशय लगा हुआ है। किस बात की संशय है? भगवान है कि नहीं है, अगर हैं तो कौन है? सबसे बड़ा संशय तो राम नाम पर रहता है दुनिया के लोगों को। लेकिन यह भी समाप्त हो जाएगा। गोसाई जी ने कहा कि राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। राम नाम अर्थ करने वाले लोग अपने अकील के हिसाब से अर्थ किया है। राम नाम को सुंदर करतारी यानी सुंदर हाथ से, सुंदर हाथ यानी ताली बजाकर जपता है तो संशय रूपी चिड़िया उड़ जाएगी, यह भी अर्थ किया गया है। इससे गहराई में जब आप जाएंगे तो राम नाम सुंदर करतारी, राम नाम जो लेता है उसको राम नाम सुंदर करके तार देता है, यानी भवसागर से पार कर देता है। तारना मने भवसागर से पार चले जाना, भवसागर से तर गया। नहीं लोग कहते हैं जे फलानवा अरे भगवान का नाम लिया तो तर गया, तो सुंदर करके तार देता है। संशय रूपी चिड़िया भी उड़ जाती है। तो संशय मोह, मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजे बहुत ही सूला। सारे रोगों का जड़ मोह है, वह भी समाप्त हो जाता है। अरे गोसाई जी कहते हैं कि सेवक सुमिरत नाम सब प्रीति,
अब बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती, बिना परिश्रम के सारे मोह के दल को वह जीत लेता है जो राम नाम का सुमिरन करता है। वही सतराम बाबा कहते हैं कि संशय मोह निवेरो, आप बिना सतगुरु भव जगदीसे पार न होवे बेरो। लेकिन ये राम नाम का सुमिरन और राम नाम की प्राप्ति, पहले तो राम नाम की प्राप्ति हो जाए तब नु राम नाम का सुमिरन करेंगे। तो राम नाम की प्राप्ति सतगुरु से ही होता है। इस संसार में सतगुरु राम नाम लेकर आए हैं और उन्हीं के कृपा से, विशेष कृपा से राम नाम की प्राप्ति होती है। उन्हीं के चरण और शरण से राम नाम का सुमिरन भी आप जानेंगे। चाहे जानते हैं, जान करके जब सुमिरन करते हैं तब तो भवसागर से यह बेड़ा पार होगा। लोग कहते हैं बेड़ा मने, अरे बेड़ा मने नाय, बेड़ा मने जहाज। तो राम नाम तो नौका है, राम नाम नाय है, अव्वल नाय है। लेकिन यह नाव कब पार करेगा भवसागर को? भवसागर रूपी सिंधु को राम नाम रूपी नौका पर बैठ करके पार जाना है। लेकिन बिना सतगुरु के नहीं संभव है। सतगुरु नाव खेना बता देते हैं, सिखा देते हैं, खेवैया बना देते हैं। और नहीं तो खेना अगर नहीं जानते हैं तो नाव ले नहीं डूब जाएंगे। नाय तो बहुत है, यानी संसार में नाय माने नाम, तो नाम तो बहुत है लेकिन अव्वल नाम नहीं है, अव्वल नाय नहीं है। राम नाम अव्वल नाय है, रियल नाय है, सत्य नाय है, यानी सत्य नाम, सत्य राम। सतगुरु खेवैया बना देते हैं। लेकिन समुद्र में जब तूफान आता है, जब ऊंचा ऊंचा लहर उठने लगता है, तब बड़े बड़े धुरंधर खेवैया लोग नाव ले नहीं डूब जाते हैं। यानी भवसागर में जब तूफान आएगा उस समय क्या करेंगे? उस समय सतगुरु अरे उस नाव को रॉकेट बनाकर उड़ा देंगे, उस नाव को रॉकेट बनाकर उड़ा देंगे। यानी वह राम नाम रूपी नाव पर आप बैठ गए हैं, खेना भी बता दिए, आप खेइए। तूफान जब आएगा तो सतगुरु साथ में है। बिना सतगुरु जन जगदीसे, बिना सतगुरु भव जगदीसे पार न होवे बेरो। यह बेरा, यह नाय पार नहीं होगा। इसलिए जय 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 सतगुरु शरणम, जय 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 सतराम शरणम। चरण सतगुरु बंद के सुमिरो रामे राम। सतगुरु महाराज के चरण का वंदना करके तब राम नाम का सुमिरन कीजिए चित्रूपी मंदिर में बैठकर, और मन के माला को फेरिए इच्छा रूपी हाथ से, सारा दुख समाप्त हो जाएगा।